आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं CHSL 2023 में जितने सवाल आए हुए थे उनमें से मैथ के कुछ चुनिंदा सवाल सवाल आसान, मॉडरेट या फिर टफ तीनों तरह के हो सकते हैं। सवाल इसमें काफ़ी अलग अलग तरह के क्वेश्चन बेस्ड होंगे, रेशियो वाले भी होंगे, सिंपल वाले भी होंगे। ऐसे सवाल होंगे जो किसी से रिलेटेड नहीं होंगे, लेकिन उनका जो है CHSL 2023 से पूछा जाना इंपॉर्टेंट था, वो आए थे। तो आज हम वाले सवाल भी करेंगे। काफ़ी सारे सवाल आज हम लोग करने वाले हैं, तो वीडियो में एंड तक बने रहना। अभी वीडियो पे आया तो पहले लाइक कर दो और चैनल को कर लो सब्सक्राइब और जुड़ जाओ हमारे साथ। सबसे पहले 14 तारीख का आया हुआ सवाल जो आप लोगों के सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। लिखा है 3126 भाग 4 ऑफ 521 प्लस 5 गुणा में 3। सवाल सिंपल था, जैसा कि आप लोग देखते समझ गए होंगे। बोर्ड मार्क्स के सिंपल से फॉर्मूले पे सवाल होने वाला है, लेकिन CHSL में आया हुआ है तो इम्पोर्टेंट है और बिल्कुल इसे करेंगे। देखते हैं किस तरह से होता है। सबसे पहले आप लोगों को पता है कि 300 कितने का 3126, ठीक है, 3126। इसका बाद डिवाइड करना है कितने में से 4 ऑफ 521। तो बोर्ड मार्क्स के यहाँ पे सबसे पहले हमें ऑफ सॉल्व करना होगा, तो इसे पूरा ही हम लोग जो है यहाँ लिख लेते हैं 4 ऑफ 521, ठीक है। इसके बाद क्या दे रखा है 5 गुणा 3। सिंपल सा जवाब आप लोग इसे देखेंगे तो आप लोगों को पता लगेगा कि 521 से काटेंगे ना तो पूरा पूरा 6 बार में कट रहा है। देखिए कैसे, एक के 6 बार में पूरा आ रहा है और 5 पूरा मतलब पूरा पूरा कट रहा है, एकदम सिंपल सा, ठीक है। 521 से कितने बार कट रहा है 6 बार में, तो यह कितना हो जाएगा 6/4 प्लस 5 इंटू में 3। 6/4 का आप लोग क्या लिख सकते हैं 1.5 प्लस और 5 दिया 15, ठीक है। तो कितना आ गया हमारे पास 16.5। ये इसका आंसर, ये इसका सॉल्यूशन है। और आप लोग अगर चाहे तो इसे कितना जितना जल्दी आप लोग कर सकते हैं, चाहे फॉर्मूला तरीका कोई भी हो, आप लोगों को वो तरीका अपनाना है। काफ़ी लोग इसे देखते करते हैं कि सर जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों के आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो जो संख्या आएगी वो इससे सीधी सीधी डिवाइड हो रही है कितनी बार में 3/2 के रेशियो बन रही है। तो सीधे 3/2 का रेशियो कितना हो जाएगा 1.5 और 5 दिया 15, सॉल्यूशन कितना आ जाएगा 16.5। सिंपल है। अगला सवाल देखते हैं। तो ये है अगला सवाल जो कि पिछले साल में पूछा हुआ सवाल है CHSL में। क्वेश्चन दे रखा है k+1/k का जो होल स्क्वायर है वो बराबर दे रखा है किसके 9 के, और पूछा है k³ प्लस 1/में k³ का मान कितना होगा। तो अगर आप लोगों को सिंपल सा फॉर्मूला पता है आप लोग इसे आसानी से कर पाएंगे। फॉर्मूले में क्या होता है हमारे पास, अगर हमें k प्लस में 1/k पता हो, जैसे सपोज a है, तो जो हमारा k³ है प्लस 1/k³, ये कितना हो जाता है a³ माइनस 3a। सिंपल सा हो जाता है। इस वाले फॉर्मूले में क्या हमें 1/1 प्लस k दिया हुआ है। किस तरह से दिया हुआ है, यहाँ पे स्क्वायर है तो 9 दे रखा है, तो सिंपल जब इसे करेंगे तो k प्लस 1/k कितना हो जाएगा 3। सिंपल सा 3 को जो है इस फॉर्मूले में अप्लाई कर देंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। a³ मतलब 3³ माइनस 3 इंटू a यानी 3, यहाँ पे हो जाएगा 27 माइनस 9 यानी 18। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा 18। हमारे इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप लोगों को जो बीच में माइनस या प्लस होंगे ना, उसका काफ़ी ज़्यादा फॉर्मूला पे ध्यान रखना पड़ेगा कि किस तरह से क्या आंसर आएगा, ठीक है। अगला सवाल, अगले सवाल देख लो आप लोग के पास क्या दे रखा है। पहले सवाल जो है उसे ध्यान से पढ़ना, क्या दे रखा है। क्वेश्चन में दिया हुआ है जो ए है वो बी से 3 गुना अधिक सक्षम है काम करने में, यानी जो ए जो काम करता है वो बी से 3 गुना अच्छा काम करता है। फिर आगे दे रखा है ए और बी दोनों मिलकर इस कार्य को 32 दिन में पूरा करते हैं। सवाल में पूछा गया कि बी अकेला इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। सिंपल से क्या दे रखा है क्वेश्चन में, ए और बी, ठीक है, इनका वो दे रखा है कि कितने दिन में काम पूरा करते हैं। तो ए की जो एफिशिएंसी है वो थ्राइस है किसके बी के, यानी टोटल कितना है 4। काम कितने दिन में पूरा होता है 32 दिन में, तो टोटल काम कितना हुआ 128। एफिशिएंसी इसी कितनी है 3, इसी कितनी है 1। पूछा है कि बी अकेला इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो टोटल हमारे पास काम कितना है 128 और एक बी की एफिशिएंसी कितनी है 1, तो कितने दिन में पूरा करेगा 128 दिन में काम पूरा करेगा कौन, बी। सिंपल सवाल था, सिंपल से उसका सॉल्यूशन है। दोबारा एक बार देख लो, ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो दे रखा था कि जो ए है वो 3 गुना अच्छा काम करता है बी से, और दोनों मिला के जो काम करेंगे यानी जो टोटल एफिशिएंसी कितना पड़ेगा 4 यूनिट काम होगा, तो उन्हें 32 दिन लगते हैं। तो टोटल काम कितना हुआ 128 यूनिट। अगर बी अकेला करेगा जिसकी एफिशिएंसी 1 यूनिट काम करने की पर डे की है, तो 128 यूनिट काम वो कितने दिन में कर पाएगा
128 दिन में ही कर पाएगा। सिंपल है। अगला सवाल देखो, यही सही टाइम में प्रैक्टिस कर लो, जितनी ज़्यादा कर पा रहे हो प्रैक्टिस ही काम आएगी मैथ में। बस सवाल देखा कि हाँ भाई ये सवाल है, फटाक से आंसर निकालो उसका, फटाक से मिनट से पहले आंसर दोगे तभी कंपटीशन में सच में बीट कर पाओ, क्योंकि मैथ जिसने जितनी जल्दी बना ली वही आगे होता है। ठीक है, अगला सवाल देखो स्क्रीन पर आप लोगों को क्या आ रहा है। अगला सवाल क्या है, सवाल में दे रखा है एक व्यक्ति 3000 रुपये प्रति वस्तु के हिसाब से 2 वस्तुएं खरीदता है। पहली वस्तु जो है वो 10% के लाभ पर बेचता है और दूसरी वस्तु वो 20% की हानि पर बेचता है। तो उसका टोटल लाभ का कितने परसेंट की हानि हुई ये बतानी है हमें। क्वेश्चन समझ में आ गया। एक आदमी है जो 3000 रुपये की 2 वस्तु खरीदता है, 3000 रुपये प्रति वस्तु के हिसाब से, यानी एक वस्तु ये खरीदी 3000 में और एक वस्तु ये खरीदी कितने में, 3000 में। 2 वस्तुएं खरीदता है। इस सवाल में अगर आप लोग चाहें ना तो ये 3000 को बिल्कुल नेगलेक्ट भी कर दें, तब भी आप लोगों का जो है सिंपल सा आंसर आ जाएगा। कैसे आ जाएगा ध्यान देना, सिंपल सा रेशियो के हिसाब से देखा, 10% का लॉस, 20% का लॉस है, 10% का प्रॉफिट है, 100 मान लो, बिल्कुल सिंपल सा। पहली वस्तु कितने खरीदी 100 में, प्रॉफिट कितने का हुआ 10 का। ठीक है, प्रॉफिट कितने का हुआ 10 का। दूसरी वस्तु कितने में खरीदी 100 में, लॉस कितने का हुआ 20 का। क्लियर। अब यहाँ पर टोटल कितना हो रहा है, दोनों की खरीदो बेचो से माइनस कितना हो रहा है, 10 का घाटा हो रहा है। कितना हो रहा है 10 का घाटा हो रहा है। कितने पर हो रहा है 100 का ये 100 का ये, कितने पर हो रहा है 200 पर। ठीक है, परसेंटेज निकालने के लिए सिंपल है, 100 से कर दो मल्टीप्लाई, 0 से 0, 0 से 0, 5 से खत्म, कितना आ गया 5% का। 5% का उसे घाटा हुआ है, क्योंकि माइनस में था ना तो ये माइनस में रहेगा। 5% का उसे लॉस हुआ है नेट टोटल। पहले वस्तु 10 रुपये का 10% का प्रॉफिट, दूसरी में 20% का माइनस। ऑल ओवर देखोगे तो हमें 10 रुपये का घाटा ही हो रहा है दोनों के खरीद और बेच पर। तो कितने में से हो रहा है 200 में से, क्योंकि दोनों खरीदी उसने। और तो इसका परसेंटेज निकालेंगे कितना परसेंट हुआ, 5% का लॉस हुआ है। आप लोग इस सवाल से भी से कर सकते हैं कि इसका 10%, 300, 20%, 600, 300 रुपये का वो फिर 6000 में से निकालना, वो इसलिए कर सकते हैं। लेकिन अगर वो सवाल घुमा दे, सवाल को वो चेंज कर दे, उसने दे दिया 9 × 10 की पावर 51, 15 लिख दिया उसने, 9 × 10 की पावर 15 पर बेचने पर पहले 10% का लाभ हुआ, बाद में जो है वो 20% की हानि हुई। अब बताओ जो उसका नेट लाभ या हानि का परसेंटेज है वो कितना होगा। बच्चे घूम जाते हैं, ऐसे कहाँ से सॉल्व करेंगे, इसका कितना 10% निकालेंगे, कितना इसका 20% निकालेंगे, कोई फायदा नहीं निकालने का। सिंपल सा 100 मानो तो नेट वैल्यू से 100 मानो, यहाँ पे 10% का लॉस, 20% और 10% का प्रॉफिट, 20% का लॉस। सिंपल से लगा फॉर्मूला और आंसर आप लोगों के सामने। नेट आंसर क्या है 5% की हानि हुई। अगला सवाल ये आया हुआ है, 14 तारीख को सवाल आया हुआ है 2023 के शिफ्ट में। शिफ्ट चाहे तीसरी या चौथी, जो भी आप लोग देख लीजिएगा, इसके बारे आप लोगों को लगा दूँ कौन सी शिफ्ट के सवाल है। सवाल में दे रखा है x² + 1/x² की वैल्यू है 4। आप लोगों को फाइंड करना है x की पावर 4 + 1/x की पावर 4। जिसे फॉर्मूला पता है तुरंत आंसर निकालो, जिसे नहीं पता है वो देख लो कैसे करते हैं। अगर आप लोगों को दिया हुआ है कि x² + 1/x² की वैल्यू कुछ भी ये दे रखी है, और ये आप लोगों को पूछा हो कि x की पावर 4 + 1/x की पावर 4 कितना होगा, तो सिंपल है, जो भी हमारा a होगा उसका स्क्वायर होगा, माइनस में 2 हो जाएगा। जो भी हमारा a होगा उसका स्क्वायर होगा और माइनस में 2 हो जाएगा। यहाँ पर a कितना है 4, तो सिंपल 4 का कर देंगे हम लोग स्क्वायर, माइनस कर देंगे 2, यानी 16 - 2 कितना हो जाएगा 14 हमारा आंसर हो जाएगा। सिंपल है, फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है और जितना जल्दी हो सके, मतलब पूरी कैलकुलेशन आप लोगों को माइंड में ही करनी है। प्रैक्टिस के लिए ठीक है, नहीं पता इससे पहले अगर पता करना तो ठीक है, लेकिन सवाल देखते हैं उसका आंसर आप लोगों को निकालना है इस पूरी वीडियो में। अगला सवाल भी आप लोगों की स्क्रीन पर आ रहा है। सवाल में दे रखा है, पहले जो है एक दुकानदार ने 2 लगातार डिस्काउंट दिए हैं। पहला जो डिस्काउंट दिया है वो दिया है 40% का, और उसके जस्ट बाद देखो डिस्काउंट दिया है कितने का 20% का। और उस डिस्काउंट देने के बाद जिस वैल्यू पे वो बेच रहा है वो वैल्यू कितनी है उसकी 4632 रुपये। आप लोगों से पूछ रहा है कि डिस्काउंट देने से पहले जो वैल्यू थी वो कितनी थी, यानी जो उसमें प्राइस टैग था MP था वो कितना था। तो पूछा है जो पहला मूल्य था वो कितना होगा। आइए शुरुआत करते हैं सिंपल सा। सबसे पहले जो हमें जो है मार्केबल प्राइस निकालना है। पहले छूट कितनी रखी है 40% की, तो प्राइस कितना रहा होगा
60/100। उसके बाद लगातार जो दूसरी छूट है वो कितने की, 20% की, तो मार्क केवल कितना रहा होगा, 80/100। और इस पूरी डिस्काउंट देने के बाद जो वैल्यू आई है वो कितनी है, ठीक है, 4,632 रुपये। सिंपल से यहाँ पे काट लो आप लोग, ये खत्म, ये खत्म, 6 से कट रहा है पूरा पूरा, 6 7 42, 4 बचेगा 43, फिर से 6 7 42, 1 बचेगा, 6 दूनी 12, ठीक, ये पूरा 6 से खत्म हो गया। इसके बाद यहाँ पे 4 दूनी 8, 25 12, इसके बाद सिंपल सी जो है मल्टीप्लाई कर देनी है, कितना हो जाएगा, 7 7 2 मल्टीप्लाई बाय 25 डिवाइड बाय 2, सिंपल। इसे भी काट लो यहाँ से अगर कट रहा हो तो, 2 3 6, 2 8 16, 2 6 12, ये भी खत्म। अब यहाँ पे सिंपल से क्या है, 386 से मल्टीप्लाई में 25 है। मल्टीप्लाई करने का सिंपल तरीका क्या है, जोड़ते चलाओ सारे एक साइड से, 25 से 150, 0 बचा, 15 ऊपर से 30 में आ रहा, 25 8 200, 15, 5 आ गया, 21 ऊपर से ऐसे जैसे में आया, फिर 25 दिया 75 और 21 96, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन, सिंपल आंसर, 9,650 का मार्केबल प्राइस होगा। अच्छा, इस सारे कैलकुलेशन वगैरह करने से अगर आप लोग बचना चाहते हो तो उसके लिए आप लोगों को चलाना पड़ेगा दिमाग, मतलब कैसा सिंपल था, आप लोगों को क्वेश्चन दिखाई दे और सीधा उसका आंसर टिक करके आगे बढ़ जाओ। क्वेश्चन एक बार ध्यान से पढ़ना दोबारा, क्या दे रखा है, पहले 40% का डिस्काउंट है, तो जो वैल्यू रही होगी 100%, उसमें 40% का डिस्काउंट देने के बाद कितनी वैल्यू बची होगी, 60%। उसके बाद 60% में 20% का डिस्काउंट है, तो 60 का 20% कितना होता है, 6 के हिसाब से 20% निकालो कितना होगा, 12। तो इस 60 में फिर से कितना, 12 का माइनस हो जाएगा, यानी कितनी वैल्यू आ गई, 48%। आप लोगों को क्वेश्चन में दे रखा है कि 48% वैल्यू कितनी है, 4632। 48% यानी करीब करीब 50% के आसपास है, 4632 दे रखा है। तो आपकी जो अगली वाली वैल्यू होगी वो 4632 का डबल, उससे हल्की ज़्यादा होनी चाहिए। 4632 का अगर जब जस्ट डबल करोगे तो आप लोगों को मिलेगा 4632 का 92 से 64, तो उससे फालतू होनी चाहिए वैल्यू, 92 से 64 से ऊपर होनी चाहिए। चारों ऑप्शन देख लो, एक ही वैल्यू 92 से 64 से ऊपर है, कौन सी, 9,650। सिंपल से टिक करो, आगे बढ़ जाओ। अगर आप लोग माइंड चाह सकते हो तो ये वाला फॉर्मूला, ये वाला तरीका जो आप लोगों के लिए बेस्ट है, वरना आप लोगों को थोड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, आंसर आप लोगों का तब भी सही आ जाएगा। कोशिश कीजिएगा, जितनी जल्दी कर सकते हैं आप लोग उतना बेहतरीन होगा। अगला सवाल क्वेश्चन है, क्वेश्चन में दे रखा है लगातार 3 क्रमबद्ध संख्याओं का, 3 क्रमबद्ध भाज्य संख्याओं का योगफल 36 होता है, तो तीनों संख्याओं का गुणनफल कितना होगा। सबसे पहले आप लोगों को सवाल में थोड़ा ध्यान से पढ़ना होगा। यहाँ पे भाज्य संख्या पूछी है, भाज्य संख्या क्या होती है, सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए। भाज्य संख्या वो संख्या होती है कि या तो वो 1 से कटे, या तो वो खुद से कटे, या किसी भी एक और संख्या से वो कट जाए, कम से कम किसी एक और संख्या से कट जाए, उसे कहते हैं हम लोग भाज्य। अब भाज्य ऐसी होती है जो खुद से और 1 से कटती है, लेकिन भाज्य 3 से कटनी चाहिए कम से कम। तो जैसे आप लोग को ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, चारों में क्या है, एंड में 0 है, तो यहाँ पे या तो 2 और 5 आएगा मल्टीप्लाई में, तब 0 बनेगा, या तो आएगा 10। तो हम लोग लिखते हैं 3 लगातार भाज्य संख्या, जैसे फॉर एग्जांपल हमने ली पहली 10, दूसरी ली 12, तीसरी ली 14। तो आप लोग देख पाएंगे कि इनका जो सम होगा 10, 12 और 14 का कितना होगा, 36। ली कैसे, क्या सोच के ली कि या तो 2 के बाद 5 आएगा तो मल्टीप्लाई में 0 बनना चाहिए। तो जैसा कि ऑप्शन में दे रखा है कि उनका गुणनफल जो है लास्ट में 0 आ रहा है, तो 5 तो भाई साहब हो ही नहीं, ये तो सिंपल वाला 5 होगा, तो 5 और फिर 6 8, तो ये तो होने से रही, इनका सम तो 36 होने से रहा, तो हमने क्या लिया, 0 लिया, 10 वाला, 10 12 और 14, इनका मल्टीप्लाई कर जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा, जो कि तीनों क्या है, भाज्य संख्या है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, इनका सिंपल सा मल्टीप्लाई करके हमें और हम लोगों को जो आंसर बता देना है। कैसे करेंगे, 0 है तो एंड में तो 0 आएगा ही आएगा। इसके बाद क्या है, 2 और 4 है, 2 चौक 8, तो 0 के बाद जहाँ पर भी एंड में 8 आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा। आप लोग आगे मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, आप लोगों की मर्जी है, बाकी 0 उसके बाद जहाँ भी 8 है उसे टिक करो और आगे बढ़ो, जितनी जल्दी कर पाओगे उतना बेहतरीन। अगला सवाल देखो, सवाल में क्या है, थोड़ा सा आप लोगों को देखने में लगेगा कि सवाल थोड़ा सा कैलकुलेटिव है,
लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ज़्यादा इसमें लंबी कैलकुलेशन नहीं करनी है आप लोगों को। दे रखा है ए बी और सी का जो रेशियो है वो 2, 3 और 5 दे रखा है। सवाल में एक चीज़ और दे रखी है कि 5b माइनस ए प्लस 2c बराबर कितना है 115। पूछा क्या है, बी की वैल्यू पूछी है, ठीक है। रेशियो दे रखे हैं, एक छोटी सी इक्वेशन दे रखी है और पूछा है कि बी की वैल्यू क्या होगी। आप लोग जितनी जल्दी ला सकते हैं इसका आंसर उतनी जल्दी लाइएगा। सिंपल, सबसे पहले रेशियो के हिसाब से इनकी जो हम लोग यहाँ पे वैल्यू रख देंगे। जैसे 5 के बाद कितना है, बी कितना दे रखा है तो 5 3 दे रखा है, माइनस ए कितना दे रखा है 2, प्लस में 2, सी कितना दे रखा है 5, कितना हो जाएगा 15 माइनस 2 प्लस में 10, कितना हो जाएगा हमारे पास ये 23। 23 किसके बराबर दे रखा है 115 के। अगर 23 115 के बराबर है और हमसे यहाँ पूछा कितना बी यानी कितना 3, ठीक है। तो अगर 23 115 के बराबर है तो 3 किसके बराबर हो जाएगा 115 बटे में 23 गुणा 3। सिंपल है, 23 115 के बराबर है तो 1 कितना होगा 115 बटे 23, तो 3 कितना होगा 115 बटे 23 गुणा 3। सॉल्व करेंगे, ये कट जाएगा पूरा 5 बार में, 5 दिया 15। तो जो 3 था हमारा रेशियो वो बी था जो रियल में, वो कितना हो गया 15, उसकी रियल वैल्यू आ गई है, ठीक है। देन सिंपल क्वेश्चन था, इक्वेशन से निकाला था। जितनी जल्दी कर पाओगे उतना बेहतरीन है। आप लोगों का सीधा ये लिख के सीधा आंसर निकाल पाओ तो और बेहतरीन है। जितना जल्दी करोगे उतना फायदा है। मैथ में आप लोगों की स्पीड मैटर करती है, सवाल गलत नहीं होना चाहिए, बाकी स्पीड बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगला सवाल, कभी कभी ना इतने ज़्यादा आसान सवाल भी आ जाते हैं, लेकिन फिर भी क्या होता है जितना जल्दी आप लोग इसे कर पाओगे उतने बेहतरीन है, क्योंकि सवाल में पहला आप लोगों को फॉर्मूला पता होना चाहिए, दूसरा कैलकुलेशन जो है उसमें आप लोगों की मिस्टेक नहीं होना चाहिए। सिंपल सवाल में क्या दे रखा है, एक गोला है, गोले की रेडियस कितनी दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर मीटर, जो भी आप लोग देख लीजिएगा अपना। 3.5 क्या है उसकी रेडियस है। पूछा है इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो। सबसे पहले गोला यानी जो गोला है स्फेयर, उसका आप लोगों को टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला पता होना चाहिए सबसे पहली चीज़। तो उसका फॉर्मूला कितना होता है 4πr², ठीक है। तो r यहाँ पे कितना है 3.5, इसे हम 7/2 भी सकते हैं। सिंपल है, 4 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू 7/2, गुणा में 7/2, ये 7 से ये 7 खत्म, 4 से दोनों ये खत्म हो जाएंगे, और 22 की गुणा 7 से करोगे तो कितना आ जाएगा 154। क्या हो गया आंसर होगा। सिंपल सा टिक करो और आगे बढ़ो। जितनी जल्दी कर पाओगे उतना बेहतरीन। सवाल पेपर में आया हुआ था इसलिए करवा दिया, वरना सवाल शायद 10वीं या 8वीं क्लास का सवाल है, लेकिन पेपर में आया हुआ है तो इम्पोर्टेंट है। अगले सवाल आप लोगों की स्क्रीन पर चल रहा है, इससे पहले ध्यान से पढ़ो सवाल में क्या कह रहा है, उसके बाद इसका जो है आंसर निकालेंगे। कह रहा है ए का और बी के जो ए के जो नंबर है वो बी से कितने ज़्यादा है 25 नंबर ज़्यादा है। साथ ही क्या दे रखा है कि ए के जो मार्क्स है वो ए और बी दोनों के मार्क्स का जो योग है, जो सम है उसका 60% है, ठीक है। तो आप लोगों से पूछा है कि ए और बी के मार्क्स कितने हैं। पहला दे रखा है दोनों का अंतर 25, दूसरा दे रखा है जो ए के मार्क्स है वो ज़्यादा है बी से, और कितने ज़्यादा है कि अगर दोनों के मार्क्स का सम करोगे तो उसका 60% हो जाएगा। तरीका क्या होगा, अप्रोच क्या होगी, किस तरह से सॉल्व करेंगे पहले वो देख लो। ए के जो मार्क्स हैं वो कितने 60% हैं, किसके दोनों के सम के, ठीक है। तो इसे ए प्लस जी को इधर ले आओ, कितना हो जाएगा ये 3/5, 3/5 होगा। सिंपल, सामने सामने देख के आप लोग सॉल्व कर सकते हो। ये कितना हो जाएगा 3, तो यहाँ पे बी कितना आएगा जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे 2। सिंपल सा होता है बिल्कुल। अगर ऐसा दे रखा हो ए की वैल्यू को दे रखी हो बी और ए प्लस बी कुछ दो तो बी का जो है मार्क्स का आंसर आएगा। कितना आ गया 2, यानी जो ए का और बी का जो रेशियो है वो कितना आ गया 3/2। इतना सिंपल है। अब उसका कितना अंतर दे रखा है हमें, अंतर कितना दे रखा है 25 का। तो यहाँ पे अंतर कितना है 1 का, हमें अंतर कितना चाहिए 25 का। 25 सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर 5 का होता तो 5 से करते, लेकिन क्योंकि हमें अंतर 25 ही है, लेकिन यहाँ पे 1 का अंतर तो किससे करेंगे 25 से करेंगे। तो ए के मार्क्स कितना आ जाएंगे 75 और बी के मार्क्स कितने आ जाएंगे हमारे पास 50, ठीक है। दोनों के मार्क्स आ गए, ये इसका आंसर भी हो जाएगा। अगर आप लोगों ने इस क्वेश्चन पर थोड़ा ध्यान दिया होगा तो आप लोगों को ये भी देखने को मिला होगा कि क्वेश्चन में हमसे पूछे, इसका एक शॉर्ट तरीका जो है इस सवाल को करने का,
आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि ए की जो मार्क्स है वो 20 से 25 मार्क्स अधिक है। आप लोगों के चारों ऑप्शन देखे होगा ध्यान से, तो इसमें आप लोगों को देखा है कि ए और बी के मार्क्स कैसे हैं। आगे वाले मार्क्स जो है वो ए के हैं और पीछे वाले मार्क्स जो है वो बी के हैं। आप लोगों को 3 ऑप्शन में सिंपल सबसे पहले ये दिख जाएगा कि जो ए के मार्क्स है वो हर किसी में जो है 20 से कम है। पहला ऑप्शन देखो, ए के कम है बी के ज़्यादा, दूसरे में भी ए के कम है बी के ज़्यादा, तीसरे तो ये है ही और आंसर जो है यहाँ पे ए के ज़्यादा बी के कम, बाकी चौथे में भी क्या है ए के कम है बी के ज़्यादा। मतलब अगर आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ोगे तो भी आप लोग टिक मार के आगे बढ़ जाओगे, तभी आप लोग का आंसर जो है सही आ जाएगा। बाकी नहीं भी है तो ये तरीका आप लोगों को पता है, सिंपल सा तरीका है, क्वेश्चन का राइट आंसर निकालो, सबसे फास्ट निकालो। अगला सवाल, चलता अगला सवाल आप लोगों की स्क्रीन पर है, इसे पढ़िए और इसका आंसर निकालिए जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। सवाल में दे रखा है कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर किसी काम को कितने दिन में करते हैं? 40 दिन में करते हैं, सॉरी 20 दिन में करते हैं। और सी अकेला उस काम को कितने दिन में करता है? 40 दिन में करता है। तो पूछा है बी और सी मिलकर उस काम का एक दिन में कितना भाग कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले सवाल में आ जाओ। ए बी और सी तीनों काम करते हैं कितने दिन में? 40 दिन में। ठीक है, कह रहा है कि ए उस काम का अगर अकेला करेगा तो कितने दिन में कर लेगा? 40 दिन, सॉरी ये तीनों मिलकर कितने दिन में करते हैं? 20 दिन में करते हैं। अगर ए अकेला उस काम को करेगा तो कितने दिन में कर लेगा? 40 दिन में। तो हम यहाँ टोटल काम कितना मानते हैं? 40। तो ए की एफिशिएंसी कितनी हो गई? 1, यानी पर डे 1 यूनिट काम करेगा तो 40 दिन में पूरा कर लेगा। और इन दोनों की मिला के कितनी हो गई? 1। तभी तो ये अकेला करेगा तो 40 दिन लगेगा, और अगर दोनों 1 और ये भी 1 दोनों मिल जाएंगे, दो मतलब पर डे की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? पर डे की एफिशिएंसी 2 हो जाएगी। तो 40 यूनिट काम कितने दिन में हो जाएगा? 20 दिन में हो जाएगा। अब यहाँ पे पूछा ये मतलब दोनों मिलके जो है एक दिन में कितना यूनिट काम करेंगे, तो इन दोनों की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी वो हम लोग ऊपर लिखेंगे। और टोटल काम कितना है वो नीचे लिख देंगे। टोटल काम कितना है? 40 यूनिट। एफिशिएंसी कितनी है इनकी? 1, दोनों के मिला के। तो 1/40 यूनिट इन लोगों का जो है पर डे का काम होगा। मतलब पर डे एक दिन में ये लोग 1/40 यूनिट काम कर पाएंगे। इन लोगों को भी 40 दिन लगेंगे, लेकिन वो हमसे पूछा नहीं है तो हम लोग नहीं जवाब देंगे। 1/40 का सही आंसर हो जाएगा, टिक मार के आगे बढ़ जाओगे। अगला सवाल हो सकता है ये आज का आखिरी सवाल हो, तो आप लोगों से उम्मीद है कि ये सवाल जो है आप लोगों की स्क्रीन पर मैं दे रहा हूँ, इसे जो है जल्दी से पढ़ो और इसका आंसर निकालो फटाफट। जितनी जल्दी हो सके उसका आंसर उतनी जल्दी निकालने की कोशिश करो। सवाल में क्या दे रखा है पहले इसे पढ़ लो ध्यान से। पढ़ लिया? दोबारा पढ़ो। सवाल पढ़ोगे उसी में समझ जाओगे क्या निकालना है हमें, नहीं तो नहीं समझ पाओगे। पता है काफ़ी सवाल तो इतने लंबे लंबे इसीलिए बनाए थे खाली ताकि बच्चों को टाइम पास हो जाए। मतलब 1 घंटे के एग्जाम में काफ़ी सारे सवाल सिर्फ आप लोगों को जमा करवाएगा कि ए प्लस बी कितना होगा, लेकिन सवाल इतना लंबा दे देगा ना कि आप लोगों का टाइम उससे बर्बाद हो जाए। बस इस सवाल को देखो कैसे करना है। दे रखा है 2 संख्या हैं, उनका जो अंतर है, उनका जो डिफरेंस है और उनका जो योग है, मतलब उनका जो अंतर है वो उनके योग से 20% है। मतलब जैसे सपोज 2 संख्या हमारे पास ए है, एक संख्या हमारे पास बी है, तो कह रहा है कि जो a माइनस बी है जो उनका अंतर है वो 20% है। किसका? उनके योग का, यानी a प्लस बी का। पूछ रहा है a और b का रेशियो कितना होगा। सिंपल देख लो, इधर है, इसे पूरे को उठा के यहाँ लेंगे माइनस में, सॉरी a माइनस में कह रहा हूँ, डिवाइड में a माइनस बी डिवाइड बाई a प्लस बी, कितना रेशियो हो जाएगा? 1/5। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को दिखाया था मैंने कैसे करना होता है इन्हें। मतलब जोड़ो तो मतलब माइनस करो तो 1 और जोड़ो तो 5। क्या हो सकती है संख्या? a कितना हो जाएगा? 3 और b कितना हो जाएगा? 2। ये चीज़ आप लोगों को फटाक से करनी आनी चाहिए कि ऐसा मतलब जब भी ऐसा दे रखा हो तो इन्हें माइनस करके जो भी ऐसा कुछ आए तुरंत आप लोग जो है आंसर निकाल पाओ क्या हो जाएगा। तो a के रेशियो a कितना होगा? 3 और b कितना होगा? 2। ये क्या है? उनका रेशियो है, और ये हमसे पूछा गया था कि उनके रेशियो कितने होंगे। तो उनका रेशियो कितना हो जाएगा? 3:2। इस सवाल में क्या होगा? ये इसका सही आंसर हो जाएगा, और इनका जो डिफरेंस होगा यानी 1, और जो इनका सम होगा यानी 5, उसका कितना होगा? 20% होगा। ठीक है, सवाल सिंपल से था। इसके बाद थोड़ी देर हम लोग बात कर रहे थे, अगर ये पूरी वीडियो हो चुकी है, अभी तक जितने क्वेश्चन होने थे हो चुके हैं। अभी तक आप लोगों ने अगर वीडियो को लाइक नहीं करा, पहले वीडियो को लाइक करो, चैनल पर पहली बार आया तो सब्सक्राइब करो। उसके बाद अब हम लोग जो है लगातार वैसे क्वेश्चन करने वाले हैं जो पिछले साल आए हुए हैं।
चाहे वो क्वेश्चन टफ हो, हार्ड हो, कैसा भी हो, क्वेश्चन वही छेड़ेंगे जो पिछले साल आया हुआ है। अपनी तरफ से नए क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, ऐसा नहीं है। हाँ, कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुआ तो प्रैक्टिस करेंगे, वरना प्रैक्टिस नहीं होने वाली है। पिछले साल के प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन होने वाले हैं। चैनल से लगातार जुड़ जाओ, 1 महीना बचा है पेपर को, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन जल्दी जल्दी आप लोगों को मिलने वाले हैं।